नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन बीत गया और अमेरिका में रक्षाबंधन के दिन ही प्रोग्राम है भागवत जी का। भागवत जी के प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि वहाँ कई लोग, कई संस्थाएं मोहन भागवत के प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं और उसमें खास तौर पे जो संस्थाएं हैं उसके नाम में बताऊं तो USCIRF, सवेरा, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे संगठन है जो मोहन भागवत की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। जब से चर्चा हुई है कि मोहन भागवत वहां आ रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। देखिए, उनका जो कार्यक्रम हो रहा है वो न्यूयॉर्क में हो रहा है। न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन 29 अगस्त को, यानी आज ही रात में जो है, जब यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है। वहां दिन, यहाँ रात, तो उसका अंतर होगा। तो 29 अगस्त को जो है कार्यक्रम है और उसका नाम दिया गया है यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस। और ये आयोजन कर रहा है अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग, एक संस्था है, वो ये आयोजन करवा रही है। और इसमें हिंदू स्वयं सेवक संघ यानी HSS जो अमेरिका में है, HSS के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हैं सौमित्र गोखले। इन्होंने ही 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम करवाया था। आपको याद होगा शायद, हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ था जब चुनाव का वक्त था वहां, और अब की बार ट्रंप सरकार, और इसमें 50,000 लोग जमा हुए थे। फिर यहाँ आए थे ट्रंप, फिर कोरोना हुआ था, वो सारी कहानी। तो ये वही है जिन्होंने हाउडी मोदी करवाया था। उसके बाद ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ किस तरीके का व्यवहार किया वो भी हम सबको पता है। अब मोहन भागवत जो प्रोग्राम करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये जो करवा रहे हैं, उसे मोहन भागवत जो बुलाया गया उनको, उसका मकसद है, जो आयोजक हैं, डायरेक्टर इसके हैं सुदेश अग्रवाल और प्रवक्ता हैं प्रिया सामंत। मीडिया में इनके इंटरव्यू छपे हैं, दैनिक भास्कर ने भी छापा है। उसमें ये बता रहे हैं कि जो प्रोग्राम है वो इसलिए हो रहा है कि दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, यानी अंतर संघर्ष जो है बढ़ गया है, मतभेद बढ़े हैं, ध्रुवीकरण बढ़ा है। और अब हमारा मकसद है कि सब एक हों। और ये बता रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का सिद्धांत है, जो हमारा सिद्धांत है, हम उसमें बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसमें बिलीव करे। वो ये भी कहते हैं कि परिवार में मतभेद होते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टूटते। हालांकि हमारे देश में रोज रिश्ते टूट रहे हैं परिवार में। ज्वाइंट फैमिली लगातार टूट रही है, सिंगल फैमिली टूट रही है, और टूटने के कई कारण हैं। उन कारणों पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब संयुक्त परिवार नहीं टिक रहा है तो वसुधैव कुटुंबकम खाली नारा लगाने से क्या होगा। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन में क्या कहा गया था? कहा गया था कि ग्लोबलाइजेशन जब होगा तो पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो जाएगी। लेकिन पता चला कि ग्लोबलाइजेशन केवल व्यापारियों के लिए हुआ। आम आदमी को आज भी उतनी ही तकलीफ है एक देश से दूसरे देश जाने में। वीजा लेना एक कठिन काम है, वीजा के दलाल हैं, और वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी। और ट्रंप जब से आए हैं तब से तो देखिए वो अमेरिका को महान बनाने में जुटे हुए हैं। जो भारतीय प्रवासी वहां रह रहे हैं उनके साथ किस तरीके का सलूक किया वो भी आपको पता है। दुनिया के और देश के लोग भी अमेरिका में हैं, लेकिन जिस तरह से बेइज्जत किया ट्रंप ने भारत को, और नरेंद्र मोदी चुप रहे। भागवत तो कुछ बोले नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो बोल सकते थे, वो भी चुप रहे। क्यों चुप रहे ये आप सबको पता है। अब भागवत जब वहां गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये इसलिए बुलाया है उनको कि ये जो रक्षाबंधन का वक्त खास करके इसलिए चुना है कि ये जो रक्षाबंधन है ये कोई धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये सामुदायिक उत्सव है।
हालांकि इसको रक्षाबंधन को धार्मिक त्योहार पे ही मनाया जाता है। हालांकि भारत में ये भी देख लीजिए कि हुमायूं को कर्णावती का पत्र, हुमायूं को कर्णावती जो गुजरात की एक रानी थी, उसने पत्र लिखा था कि भैया हमें बचाओ। हुमायूं मुस्लिम था, मुगल थे, और हुमायूं ने किस तरह से रक्षा की, रक्षाबंधन से वो भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो भारत का हिंदू समाज में बल देकर के इसलिए बोल रहा हूं कि जो हिंदू समाज का मतलब आजकल लोग समझते हैं जो आरएसएस वाले हैं, जो हिंदू बजरंग दल वाले हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वही हिंदू। जो बीजेपी के साथ खड़ा नहीं है वो हिंदू नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो हलाला की पैदाइश है, वो क्या क्या बकवास करते रहते हैं। हमको भी बहुत गालियां दी। तो ये हिंदू जो है वो स्पेशल है, और हिंदुओं में भी क्या है, ये जो सवर्ण है वही असली हिंदू है। ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, जाट भी है, ये सब हिंदू है। बाकी जो शूद्र हैं, वो दलित हैं, वो उनका उनका जो है मेंटल लेवल बहुत कमजोर है, वो मेरिट वाले नहीं है। वो आरक्षण जबरदस्ती, आरक्षण की वजह से 40% नंबर ला करके वो 60% नंबर वालों को दबा रहे हैं। इतना इतना इतनी नफरत है, इतनी घृणा है हिंदुओं के प्रति। और ये अमेरिका जाकर के कह रहे हैं कि अमेरिका में हिंदू समाज को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के कई सारी गलत धारणाएं और रूढ़ियां हैं, और ये रूढ़ियां टूटे, हिंदू समाज को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के जो धारणाएं हैं वो खत्म हो, इसके लिए आयोजन कराया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि इसमें केवल हिंदू नहीं आ रहे हैं, बल्कि अलग अलग धर्मों के लोग आ रहे हैं। इसमें जितने अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, कहाँ के लोग, पता नहीं कहाँ के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, वो तो वही जाने। लेकिन उन्होंने कहा कि कई सारे धर्म के लोग हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सब आए और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दें। हालांकि हमारे देश के भीतर देख लीजिए, पिछले 12 सालों से, 13 सालों से क्या हाल है। मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, मस्जिदों के आगे नाचते हैं, यही तब भागवत चुप्पी साध लेते हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम में भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम में नहीं आते। वो हमारा कुटुंब नहीं। हिंदुओं का कुटुंब सिर्फ जो है भाजपाई। अब राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है, चढ़ावा चोरी हो जाता है, हिंदू आप हैं, आप पैसा चढ़ाए हैं, मुसलमानों से सवाल करते हैं। लेकिन जिन हिंदुओं ने चढ़ावा चढ़ाया है उसके सामने मुंह में दही जम जाता है। इतना झूठ बोलते हैं। और अमेरिका जाकर के सच बोलेंगे, अमेरिका जाकर के झूठ झूठ बोलना है। अभी देखिए घटना है गुजरात की। गुजरात के इसके स्कूल में जो है, वहां एक, उसको कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे जो है एक किताब शामिल की गई, 5वीं की किताब में। और उस किताब का जो आनंद निकेतन स्कूल बताया जाता है, शिलांग कैंपस है, वहां मलाला यूसुफजई की आई एम मलाला और एनी फ्रैंक की द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल को एक ऑप्शनल बुक के तौर पर शामिल किया गया। और ये जो है, जब ये शामिल हुआ, जब इसकी, तो 11 अगस्त के आसपास इसका विरोध शुरू हो गया। और विरोध की वजह यह रही कि जब एक छात्र ने स्कूल कैंटीन के खाने में कांच का टुकड़ा मिलने की शिकायत की, वहां कुछ माता पिता जिनके साथ दक्षिण पंथी समूह, जिसमें बीएचपी और बजरंग दल के लोग शामिल थे, वहां पहुंच गए। और कैंटीन में जो है निकला खाना, उस पर शिकायत थी, लेकिन ये किताबों को लेकर के आपत्ति की और कहा कि मलाला की किताब क्यों पढ़ाई जा रही। मलाला कौन है आपको पता होगा, मैं थोड़ा चर्चा भी कर दूंगा। और उसके बाद देखिए कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने नोटिस जारी किया, और स्कूल ने कहा कि हमने इस किताब को ऑप्शनल बनाया है, लेकिन फिर उसको लिस्ट से हटा दिया गया। जो सिलेबस कंसल्टेंट थी मुंजजा सुम्स, वो पहले इसी स्कूल में पढ़ती भी थी, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। कैंटीन सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया गया, उस पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया गया। कैंटीन सुपरवाइजर तो ठीक है, खाने में अगर निकल जाएगा
कांच का टुकड़ा तो जानलेवा है, तो वो तो सही समझ में आता है। लेकिन जो सिलेबस कंसल्टेंट थी मुंजजा सोम्स, उसको क्यों हटाया? और हटाया नहीं बल्कि पूरा जो है एक भीड़ जो है वहां पहुंची और भीड़ ने पहुंच करके वहां हंगामा किया और वहां के जो गार्डन वगैरह है वहां मारपीट की भी कुछ घटनाएं हुई, हाथापाई हुई और उस किताब का, मलाला की किताब का विरोध किया गया। मलाला कौन है ज्यादातर लोग आप में से जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मलाला दुनिया की पहली लड़की है जो सबसे कम उम्र की है। 17 साल की लड़की को नोबेल पुरस्कार मिला। 17 साल की लड़की को नोबेल पुरस्कार मिला। और ये मलाला जो है पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए इनको विरोध है। एक तो मुस्लिम है, फिर पाकिस्तान की रहने वाली है। और इस लड़की को जो पुरस्कार मिला था 2014 में, वो जो हिंदुस्तान के एक और सामाजिक कार्यकर्ता है जो बच्चों के लिए काम करते हैं, कैलाश सत्यार्थी, उनके साथ दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी उस समय 60 के करीब, 60 से ऊपर की उम्र के थे और ये लड़की मात्र 17 साल की। ज्वाइंट मिला था और ये नोबेल शांति पुरस्कार था। लड़की ने ये जो मलाला है उसने क्या किया था, तो पाकिस्तान की जो स्वाति घाटी है वहां तालिबानियों का जबरदस्त विरोध किया था। आपको पता है कि तालिबानियों ने लड़कियों के शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, उसका विरोध किया था और उसके बाद जो है इसके साथ मारपीट हुई, इसको गोली तक मारी गई। संयोग ऐसा रहा कि ये बच गई और उसके बाद इसने जो है किताब और उस किताब में बाकायदा है कि मलाला ने एजुकेशन के लिए किस तरह से उसने विरोध किया और उसके पेरेंट्स भी उसमें शामिल है। उसने एक संस्था बनाई, संस्था जो है कई देशों में लड़कियों की शिक्षा पर काम कर रही है संस्था। तो उनका मूल मकसद है एजुकेशन, धर्म नहीं है, धर्म का बढ़ावा नहीं है। लेकिन जो हमारे देश के भीतर जो संघी बैठे हुए हैं, जो गुंडाई पे उतरे हुए हैं, वो गार्डन जाएंगे, लड़के लड़की बैठे उनके साथ मारपीट करेंगे, वो किसी के घर में घुस करके मारपीट करेंगे, वो सरकार का विरोध करेंगे तो माँ बहन की गालियां देंगे। दूरदर्शन पे आपने देखा होगा एक क्लिप, आजकल बहुत वायरल है, कोई राजू दास करके महंत है कोई वहां का, भगवा पहना हुआ, बाल जो है धोया नहीं और जो है वो जटा बन गया है, गंदगी जो है माथे में भर ली है। उसने माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी कांग्रेस के एक प्रवक्ता को। और उसके संरक्षक मोहन भागवत जो पूरे देश में पिछले 12 सालों से गुंडाई कर रहे हैं, उन गुंडों के संरक्षक भागवत जो है अमेरिका जाकर के वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा रहा है। कौन पढ़ेगा उनसे पाठ? हिंदुस्तान में तो कोई पढ़ नहीं रहा पाठ, क्योंकि उनका पाठ जो है बंधुत्व का पाठ नहीं है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ। उनका पाठ जो है पाखंड का है जो उनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। भेदभाव का पाठ पढ़ाते हैं जो उनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। स्त्रियों के साथ भेदभाव, दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव, जातियों के साथ भेदभाव, नीच जाति कह करके उनको जो है प्रताड़ित करना, यही इनका मूल चरित्र है। लेकिन ये जो है ढोंग करते हुए चलते हैं। अब भारत से अमेरिका पहुंच गए। वसुधैव कुटुंबकम इनकी दी हुई चीज नहीं है। अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए पूरी वसुधा पृथ्वी जो है वो कुटुंब के समान। उदार चरित्र के लोग जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं और हिंदू मुसलमान करने वाले गुंडों टपोरियों के जो गुरु हैं वो अमेरिका जाकर के वसुधैव कुटुंबकम सिखाएंगे। जैसे ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप ने आकर के क्या कहा था दूसरी बार? ट्रंप ने कहा था कि हम जो है विश्व में शांति लाएंगे, सारे युद्ध रुकवाएंगे। और आज हालत ये है कि अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया उसकी वजह से पूरी दुनिया सांसत में, पूरी दुनिया जो है आर्थिक संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया में महंगाई चरम पे पहुंच गई। कल मैंने बताया था कि आलू प्याज चीनी किस तरह से बढ़ा, और ये घटने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अभी बढ़ेगा क्योंकि दुनिया की हालत बेहद खराब है।
और अमेरिका ने पूरी दुनिया को गटर की तरफ ढकेल दिया। जैसे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को ढकेला, वैसे ट्रंप ने, अमेरिका ने पूरी दुनिया को गटर की तरफ ढकेल दिया। तो जो हॉर्मुज था, हॉर्मुज जल मध्य, जहां से आना जाना होता था, ट्रंप को यकीन नहीं था, लगा नहीं था कि ईरान जो है उसको रोक देगा, लेकिन ईरान ने रोक दिया। और आज ट्रंप की औकात नहीं है कि वो छुड़वा ले। घुटने पे है ट्रंप। क्यों? ट्रंप का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। क्यों? अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, इजराइल में विरोध हो रहा है, क्योंकि वो ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हुए। इजराइल पूरी दुनिया में जो है जाना जा रहा है आज की तारीख में नरसंहार के लिए, और हमारे नरेंद्र मोदी भी उनके साथ खड़े हैं। फादरलैंड इजराइल को बोल करके आए। और आज की तारीख में इजराइल के साथ मात्र 2 देश खड़ा दिखाई पड़ता है, एक अमेरिका और एक हिंदुस्तान। लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा। अमेरिका इजराइल से हाथ छुड़ाना चाहता है, वहां भारी विरोध हो रहा है। जो ज्यूज है वो विरोध कर रहे हैं कि इजराइल का साथ छोड़ो। लेकिन हमारे देश में भक्त जो है वो लगे हुए हैं मुसलमानों को खत्म कर दे। इसलिए मलाला यूसुफजई जो दुनिया में जानी जाती है एजुकेशन को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, और ये हम महिला वंदन करते हैं। अभी देखिए रक्षाबंधन के दिन कहा यूपी में कि जो बस फ्री कर देंगे बहनों के लिए। बहनें जो है रात के 2-2 बजे तक खड़ी थी बस अड्डे पे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बसें नहीं आई। बस आई तो उसमें कहीं तिल रखने की जगह नहीं, और नरक वाली जिंदगी जो है के तौर पे बहनें भेजी गई। तो इनकी कथनी और करनी देश में तो एक्सपोज हो चुकी है, दुनिया में एक्सपोज करने गए भागवत वो प्रोग्राम कर ले। अमेरिका वो जगह है जहां उस तरीके का विरोध नहीं होगा जैसे हमारे देश में विरोध होता है। गुजरात में जिस तरह से मारपीट करने गया स्कूल में घुस करके, यहाँ प्रोग्राम नहीं करने देते। कोई प्रोग्राम करेगा तो वहां संघी संगठनों के जो अलग अलग संगठन, 600 संगठन बना लिया है, वो गुंडा ही करते हैं, गालियां देंगे, मारपीट करेंगे, और पुलिस उनका साथ देती है क्योंकि उनकी सरकार है। तो हर अच्छे काम का विरोध करना संघियों का काम है। ढोंग पसारना, भ्रम पैदा करना, नफरत बेचना, यही इनका काम है। जहां मोहब्बत की बात हो वहां संघी नहीं हो सकते। वो कोई भी दक्षिण पंथी नहीं हो सकता, वो चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो कि कोई और हो। मित्रता इन 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 कथित कट्टर धार्मिक लोगों की है ही नहीं, उनकी सूची में नहीं है। उनकी सूची में नफरत, उनकी सूची में शिक्षा से विरोध है। लेकिन ये विरोध कब तक? 6 साल के बच्चे ने बिहार में जो आंदोलन में काम किया वो हाईकोर्ट गया, चूंकि उसके पुलिस ने उसके माता पिता के साथ मारपीट की। ये जो आवाज आ रही है, मेरी बिल्डिंग बगल की बिल्डिंग टूट रही है, ये दिन रात डाम डूम करते रहते हैं, ये स्थिति है। तो ये जो 6 साल के बच्चे ने जो पाठ पढ़ाया है नरेंद्र मोदी जी को, वो पाठ पढ़ने को तैयार नहीं। उनके भीतर अभी भी मुसलमानों से नफरत, कांग्रेस से नफरत, महात्मा गांधी से नफरत। इसलिए अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी की जिसने हत्या की, उन लोगों की जरूरत हमारे देश में नहीं है, भारत में उनकी जरूरत है। अमेरिका नहीं बर्दाश्त करेगा। बहरहाल हर चीज की एक सीमा होती है, ये सारी सीमाएं लांघ गए। गुंडे जो है सबसे आगे खड़े, उनके पीछे पुलिस खड़ी, उनके पीछे नेता खड़े हैं, ढोंग करते, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करवाते हैं, सोशल मीडिया पे लिखवाते हैं कि हमारे लिए तो आरक्षण नहीं है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस किसका है? उस पर चुप्पी साध देते हैं, मुंह में दही जम जाता है। 15% आबादी के लिए 10% आरक्षण, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? 15% भी है कि नहीं है नहीं पता। तो तमाम जितने तरह के पाप, जितने तरह के ढोंग, जितने तरह की नफरत हो सकती है, वो ये करने पे तुले हुए। फिलहाल इतना ही, बहुत धन्यवाद।